हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम जय श्री राम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने सीखा था कि भिन्नों वाली जोड़ियां बाकी कैसे करते हैं जिसके अंदर बटेव वाली संख्या समान हो। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों वाली जोड़ियां बाकी कैसे करते हैं जब बटेव वाली यानी नीचे वाली जो संख्या है वो समान नहीं हो। तो और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि अगली जो क्लास रहेगी वो अपने क्लास 10th की रहेगी, जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, आज लास्ट है। फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर होती है किसी टॉपिक को समझने में, जैसे वर्गमूल है, घनमूल है, वर्ग निकालने में, घन निकालने में या दशमलव वाली जोड़ के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट नहीं आने की वजह से क्लियरिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है। चलिए देखते हैं कि जब बटे वाली संख्या समान नहीं हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ 1/2 प्लस 5/3। फिलहाल मैंने दो संख्या लिखी है ना, 1/2 प्लस 5/3, जैसे मैंने ये सवाल यहां पर लिख दिया। दिख रहा सभी को? चलिए, ये लिख दिया 1/2 प्लस 5/3। अब अपने को क्या करना है, नीचे वाली संख्या सेम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। 2 फिर कोमा 3, 2 का भाग एक बार, 3 में नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे एक और एक, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर ऊपर कितना है एक, फिर लगाओ इंटू, ऊपर एक था फिर लगा दिया अपन ने इंटू। एक के बटेवा में कितना है, 2, नीचे वाले 2 का भाग लगाओ एलसीएम वाली संख्या में, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। फिर प्लस, ये प्लस, फिर 5, ये 5, फिर इंटू, नीचे 3 है, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। आ रहा समझ में भाई? ऊपर वाली जो भी संख्या है उसको लिख के फिर नीचे वाली जो भी संख्या है उसका भाग उसमें लगा दो, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर इंटू में लिख दो। प्लस प्लस 5, 5, 5 के बटेवा में 3 है, 3 का भाग लगाया 6 में कितनी बार गया, 2 बार। आ गया समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 इंटू 3 जो है कितना होगा, 3, फिर प्लस, ये प्लस, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10, और नीचे कितना चल रहा है, 6। तो ये हो गया जोड़ने पर 13/6। ये अपना सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। आया समझ में सभी को? एक सवाल और करते हैं। जैसे यहां पर लिख दूं मैं 1/1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/4। जैसे ये सवाल लिखा हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो दिख रहा सभी को भाई? 1/1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/4, ये अपना सवाल दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को साधारण में बदलते हैं। तो जैसे 1 को 2 से गुणा करवाया 2, और 2 में 1 जोड़ा तो 3, फिर बटेवा में कितना है, 2, फिर यहां पर क्या है प्लस 5/2। चलिए यहां पर माइनस कर लेते, दोनों हो जाएगा। फिर माइनस का 3/4। मैंने कहा था आपको कि नीचे वाली संख्या सेम हो तो कैसा तरीका लगेगा और अलग हो तो कैसा तरीका लगेगा। मुझे ये बताओ, तीनों संख्याएं नीचे सेम है क्या? नहीं है। ये दोनों सेम है पर इनको सोल्व नहीं करेंगे, अपन सबको एक साथ में सोल्व करेंगे। नीचे वाली तीनों संख्याएं सेम नहीं हो तो हम नीचे वाली तीनों संख्याओं का फिर क्या लेते हैं, एलसीएम। और मैंने आपको निकालना सिखाया है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, साथ में निकालते हैं, और एचसीएफ जो है वो क्या कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। ठीक है भाई, चलिए 2 का भाग एक बार, फिर ये एक बार, फिर ये 2 बार, फिर 2 का भाग एक और एक और ये एक, तो यानी 2 इंटू 2 कितना हो चुका है, 4। तो एलसीएम जो है वो कितना आ चुका है, 4 यहां पर आ चुका है। कंप्लीट काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आ गया 4, तो नीचे लिख दिया अपन ने 4। अब ऊपर कितना है भाई, 3 है, फिर इंटू, 3 के नीचे कितना है, 2 है, 2 है 3 के नीचे, तो नीचे वाले 2 का भाग लगाएंगे 4 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर प्लस, फिर प्लस, ऊपर 5, ये 5, फिर इंटू, बटे हम कितना है, 2, 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर बीच में क्या चल रहा है, माइनस, ये माइनस, फिर 3 इंटू बटे हम 4,
4 का भाग 4 में एक बार। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 2 6, फिर प्लस 5 इंटू 2 10, फिर माइनस 3 इंटू 1 3, गुणा करवा लिया बटे में 4। पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं और माइनस वाली को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, यानी कि 4 6 और 10 कितना हो गया 16, फिर माइनस 3 और बटे में 4। 16 में से 3 घटा लिए तो कितने बच गए 13 और बटे में क्या हो गया 4 हो गया। तो ये हो चुकी है दोस्तों भिन्नों वाली जोड़ और बाकी, कि भिन्नों वाली जोड़ और बाकी कैसे करते हैं। प्लस हो तो प्लस करना है और माइनस हो तो माइनस करना है। नीचे वाली संख्या अगर सेम नहीं हो तो मैंने आपको बता दिया तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और फिर 4 संख्याएं भी होना है तो चारों का एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और एलसीएम ले लिया और फिर जो भी है उसको गुणा करवा के सबके नीचे लिख दिया। फिर ऊपर जो ऊपर जैसे 3 था तो 3 लिखा, फिर उसके बटे हम 2 है, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, फिर प्लस प्लस 5 5 बटे हम 2, 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर माइनस माइनस 3 3 बटे हम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, फिर गुणा 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 करवा लिया, प्लस प्लस की को जोड़ के फिर 3 को घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ये चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, पर थोड़ा सा अपन वापस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, कल से ही अपन जो है अपने क्लास 10th जो है उसके चैप्टर 1.1 को समझेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो बने रहे हमारे साथ ऐसा मैथमेटिक्स पर। और दोस्तों हाँ, क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर जरूर कर देगा। सब्सक्राइब करना कब रहेगा, जब आप 6-7 दिन क्लास कंटिन्यू देख लेते हैं और फिर आपको अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है और आपका कहीं और जाने का मन नहीं करता है, तो फिर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पर 5-6 दिन क्लास जरूर देखनी है कंटिन्यू, तभी आप समझ पाओगे कि ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे जैसे छोटी बड़ी चीजें ये तो वैसे आपको आती ही होगी, जैसे वर्ग निकालना। किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो क्या करो, उसकी घात कितनी लगा दो, 2 लगा दो। जैसे मैं यहां पर कहूं कि जैसे 25 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग मतलब 25 जो है इसकी घात कितनी लगाओगे, 2 लगा दोगे। 25 की घात कितनी लगा दोगे, 2। अब 25 की घात 2 है, इसका मतलब 25 को कितनी बार लिखोगे, मुझे ये बताओ। 2 बार लिखेंगे भाई। इसका मतलब 25 को किससे गुणा करवाना है, 25 से, और हम 25 को 25 से गुणा करवाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो वर्ग निकालना आपको आता होगा, और नहीं आता है तो भी शायद आपको अब याद आ चुका होगा कि वर्ग अपन ने पिछली क्लासेस छोटी थी उसके अंदर अपन ने वर्ग कैसे निकाला था। घात 2 वर्ग निकालने के लिए जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात 2 लगाते हैं, घात 2 है तो उसको 2 बार इंटू में लिख दो और फिर दोनों को आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ये था वर्ग निकालना। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं अपन, अगर घन की, कभी भी आपको घन निकालना हो तो घन कैसे निकालोगे। घन निकालने के लिए जो भी संख्या आती है ना उसकी घात कितनी लग जाती है, 3 लग जाती है। जैसे मैं यहां पर लिखूं 5 का घन, कोई सी भी संख्या हो तरीका ये लगेगा, गुना छोटा और बड़ा हो सकता भले, है ना। 5 का घन, तो जैसे 5 लिखा और उसकी घात कितनी लगा दी हमने, 3 लगा दी। अब 5 की घात 3 है तो 5 को कितनी बार लिखेंगे भाई, 3 बार। 5 इंटू 5 25, और 25 को 5 से गुणा करवाया तो 125 हो गया। ठीक है भाई, तो ये घन निकालना हो गया। घन के अंदर घात 3 लगा दो और उसको 3 बार इंटू में लिख दो, आंसर आ जाएगा। और वर्ग के अंदर घात 2 लगा दो और उसको 2 बार इंटू में लिख के मल्टीप्लाई करवा दो, वो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि यहां पर दशमलव वाली जोड़ और बाकी तो आपको आती ही होगी, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं। 4.23 प्लस 46 ये दे रखा, जैसे इसको थोड़ा सा अलग लिखूं, चलो 02। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल 26 प्लस 2.4 ये लिखा हुआ। पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, दशमलव से दशमलव सीधे में मिलना चाहिए उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर जैसे लिखा मैंने 4.23, फिर 46.02। तो मुझे ये बताओ दशमलव से दशमलव सीध में मिला नहीं मिला, चाहे ये संख्या आगे पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए, पॉइंट वाली जोड़। और बाकी के अंदर आप जोड़ने का तरीका वैसा का वैसा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट, 6 4 10 का 0 हासिल रहेगा, 50.25 ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें, नहीं है ना। कंप्लीट मामला यहां तक। चलिए इसी तरीके से इस सवाल को करें सॉल्व। तो जैसे ये 26 लिखा हुआ, अब मुझे ये बताओ 26 में पॉइंट है क्या। सर अगर पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट से पॉइंट सीध में कैसे मिलाएंगे हम, यही मामला है ना।
पर आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी किसी संख्या के पीछे पॉइंट नहीं है और आपको पॉइंट लगाना है तो क्या करोगे, पॉइंट लगाकर जीरो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी जरूरत हो उतने जीरो लिख दो, ठीक है, पीछे पॉइंट लगेगा। अब 2.4 है, ये 2, ये पॉइंट 4, मिल गया सीध में पॉइंट से पॉइंट, 4 का 4, और ये हो गए 8, और ये 2, और ये पॉइंट का पॉइंट, यानी 28.4 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी करनी है तो भी आप ऐसे ही करोगे, और जोड़ करनी है तो भी आप ऐसे ही करोगे, दशमलव से दशमलव शीट में मिलना चाहिए। अगर दशमलव नहीं है तो आप दशमलव लगा के फिर जितनी जरूरत हो उतने जीरो लगा सकते हो, पर दशमलव हमेशा कहां लगेगा, पीछे वाली साइड में लगेगा, नहीं है। ठीक है भाई, ये दशमलव की जोड़ हो गई, और बाकी में भी आप ऐसे ही करोगे, संख्या को घटाना ही सिर्फ, फिर दशमलव को दशमलव में सीध में मिलाकर। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर सारी मैं क्लियर नहीं करवा सकता फिलहाल, क्योंकि अपने को जो है क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लासेस की जो मैथमेटिक्स पढ़नी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका मैं वीडियो या क्लास बनाकर आपको डाल दूंगा। पर हाँ, क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर करना है। ठीक है, कंटिन्यू 6-7 दिन देखना आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपको जो है हमारा जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो कल से ही हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और फिर अगले दिन से ही अपन 9th की भी शुरू कर देंगे। एक दिन क्लास 10th का चैप्टर मिलेगा आपको, एक दिन 9th का मिलेगा। तो आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उन सभी को ये क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।